हाय जेमिनाई, मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आपने इस वीडियो का थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। बेसिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जिस भी प्रॉब्लम में आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं, तो यूनिवर्स आपको इस टाइम पीरियड में क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, ये रीडिंग बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे और अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक फील कर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। गुरु जी प्लीज कीजिए जेमिनाई मिथुन राशि, ये समय क्या मैसेज है। ओके, ये मैसेज आ रहा है द हीलर। आई एम लविंग एंड कंपैशनेट एंड एबल टू ब्रिंग हीलिंग टू अदर्स। ओके, इस टाइम पीरियड में आपके लिए ना हीलिंग की एनर्जीज आ रही है। आपको अपने ऊपर काम करने के लिए जेमिनाई बोला जा रहा है। ठीक है, अपने भीतर यहाँ पर ना मुझे स्ट्रेंथ की एनर्जी दी जा रही है कि आपको खुद के भीतर यहाँ पर काम करना है। आपका पर्पस यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, आप हीलर हो सकते हो, आप डॉक्टर हो सकते हो, काउंसलर हो सकते हो। ये मतलब मे बी अगर ऐसे किसी प्रोफेशन में नहीं भी होना, तो आप ऐसे लोग हो सकते हो जेमिनाई कि आपके आसपास के लोग आपसे सॉल्यूशंस लेते हैं या आपको अपनी बातें बताते हैं और आप किसी न किसी माध्यम से उनका सॉल्यूशन उनको देते हो, या किसी तरीके से आपसे बात करके उनको बहुत एक हीलिंग एनर्जीज मिलती हैं। तो मतलब कोई ना कोई तरीका है, या तो आपकी एनर्जीज बहुत हीलिंग है, मतलब आपकी वाइब्स बहुत हीलिंग है, या फिर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हो सकते हो। बट इस टाइम पीरियड में आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज है कि दूसरों को हील करते करते, एक्चुअली ये बहुत ही इंट्यूटिव मैसेज मुझे इस टाइम पीरियड में आपके लिए आ रहा है। आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप एक स्पॉन्ज हो जेमिनाई। ठीक है, और इस टाइम पीरियड में हो क्या रहा है कि आप अगर बहुत ज्यादा आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में अपने आप को स्टक फील कर रहे हो ना, या नेगेटिव हो रहे हो, तो वो हो इसलिए रहा है क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की ना एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज ले रखी हैं। तो अभी वक्त है अपने ऊपर काम करने का, अपने आप को हील करने का। आपके लिए सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है कि अपने आप को प्रायोरिटाइज कीजिए, अपना ख्याल रखिए इस टाइम पीरियड में आप। ठीक है, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए। हीलिंग फ्रिक्वेंसीज आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर बहुत सारी। अब तो बहुत इजी रह गया है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो हीलिंग फ्रिक्वेंसीज होती है। जो भी चीज को आप फेस कर रहे हो ना इस टाइम पीरियड में, प्लीज हील करो अपने आप को। अपने आप को हील करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए इस टाइम पीरियड में कि ये जो भी सिचुएशन है, अपने आप को हील करो। नेक्स्ट है आपके लिए एम्ब्रेस चेंज। आई मूव इजिली एंड कॉन्फिडेंटली थ्रू द चेंजेस इन माई लाइफ। डेफिनेटली इस टाइम पीरियड में आप किसी तरह के, किसी बदलाव के दौर से आप लोग गुजर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 4 नंबर की एनर्जी है। दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। बदलाव आपके लिए कंफर्टेबल नहीं, डेफिनेटली वो कंफर्टेबल नहीं भी होता है, पर आप इजिली और कॉन्फिडेंटली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसको नहीं ले पा रहे हो। दैट इज वाई जो सबसे पहले आपके लिए मैसेज आया है ना, वो हीलिंग का ही आया है कि आप ऑलरेडी एक हीलर हो। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों का पर्पस भी बड़ा है। ठीक है, और ये जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है ना, आप बेसिकली अभी चीजें सीख रहे हो, और आगे जाकर के इन्हीं एक्सपीरियंसेस के द्वारा ना आप आगे लोगों को हील भी करने वाले हो। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस चेंज को एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो इस चेंज को। ये इस चेंज में आपको नेगेटिव नहीं होना है, इस चेंज में आपको सिर्फ बुराइयां नहीं ढूंढनी है। ओके, इस चेंज में आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है कि ये चेंज मेरे जीवन में बेहतरी के लिए हो रहा है। अगर आप एक ही तरह की चीज में स्टक हो जाओगे ना, तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगी। तो ये बदलाव आना आपके जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी था। आपको ये समझने की इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरत है। इस चीज को लेकर के प्लीज आप एक्सट्रीम लेवल पर सोचो मत, या फिर इस चेंज को लेकर के ना आप बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं, इसको पकड़ के मत बैठो कि नहीं मुझे ये चेंज नहीं चाहिए, नहीं मुझे ये बदलाव नहीं चाहिए। एक्सेप्ट करो इस बदलाव को। ये बदलाव मुझे जो यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये चीज होकर के ही रहेगी। ठीक है, ये होनी ही है।
ओके। तो आप इसको एक्सेप्ट करो, आप इसको एक्सेप्ट करो, रिसीव करो। आप में से कुछ लोगों के ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना मुझे मैसेज मिला है। ये आप में से कुछ लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर चेंज आ रहा है, पूरा करियर शिफ्ट, करियर चेंज है यहाँ पर। ओके, तो आपको रिसीव करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में। ओके, आपको हो सकता है इस टाइम पीरियड में समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्यों रहा है, बट बिलीव मी आपकी बेहतरी के लिए इस टाइम पीरियड में हो रहा है। ओ माय गॉड, सी ये मैं मैसेज दे चुकी हूँ आपको। आर्कएंजल रेफेल इस समय आपके लिए अवेलेबल है, वो आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपको हील करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं इस टाइम पीरियड में। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है आपके जीवन में इस टाइम पीरियड में जो चल रही है जेमिनी, डेफिनेटली ये कोई बहुत बड़ा बदलाव है, ये कोई बहुत बड़ा चेंज है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है और रिसीव करना है। और आपको बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो, ये कोई बुरे के लिए नहीं हो रहा है, ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। इसमें आप अभी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, बट आगे जब ये शिफ्ट हो जाएगा ना तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों हुआ था। अभी जो चेंज आप जिसे कहते हैं ना डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जिस चेंज को आप ले नहीं पा रहे हो, आगे वही चेंज आपको आपके लिए विक्टोरियस साबित होगा। वो आपको लाइफ में सक्सेस दिलाने वाला है, वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। बेसिकली ये शिफ्ट जो है, ये जो चेंज है, ये आपकी जीवन में मतलब आपका आपकी लाइफ का ये चेंज बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन होगा। और आपको हो सकता है अभी ऐसा लग रहा हो कि ये क्या बात है मेरे लिए, मतलब अजीब सा लग रहा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये आपको अभी ये चीज नहीं मालूम है। समझ रहे हो आप? बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं आपकी इस जर्नी को लेकर के। यस। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए जेमिनी। यहाँ पर है स्लो डाउन। ओके, माय गॉड, अगेन मैंने भी जो पीछे भी जो मैंने जोडिक साइंस किए हैं उनमें भी यही चीज आई है। तो ये टाइम पीरियड बहुत ज्यादा टफ भी है, इम्पॉर्टेंट भी है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहली बात तो इस टाइम पीरियड में आपको ना तो कोई किसी प्रकार के हैस्टी डिसीजंस लेने हैं, ना ही एग्रेशन में आना है, एक रेस्टलेसनेस की एनर्जी से बाहर आना है। ठीक है, आपको अपने अंदर, आपको ना स्लो डाउन होने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा काम हो जाओ, अपने अंदर पीस लाओ, अपने अंदर कामनेस लाओ, और अपने अंदर ना आप सब्र को लेकर के आओ, पेशेंस को लेकर के आओ इस टाइम पीरियड में। ओके, अगर कहीं भी, क्योंकि मुझे विद दिस ये जो मैसेज है ना हार्ट बीट का, मुझे लिटरली ऐसे लग रहा है कि किसी की ना दिल की धड़कन ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ गई है, या मतलब कुछ ये जो इंसिडेंट हो रहा है, तो होता है ना कि दिल की धड़कन जैसे ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, या ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्या है। तो आपको बोला जा रहा है इस टाइम पीरियड में आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप इस समय ग्राउंडेड बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, तो ग्राउंडिंग की आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे लिखा है ना लिसन फॉर द हार्ट बीट ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर आपको नेचर, अर्थ के साथ कनेक्ट होने के लिए यूनिवर्स बोल रही हैं आपके लिए स्पेसिफिकली। जो मुझे मैसेज दिया जा रहा है ना, बोला जा रहा है डिग डीप, कहने का मतलब कि लिटरली आपको सॉइल को टच करने के लिए बोला जा रहा है। मिट्टी को ना, जो नरम मिट्टी होती है उसको टच कीजिए, ट्रीज को टच कीजिए, फील कीजिए उस एनर्जी को। मतलब मुझे लिटरली ऐसा मतलब बताया जा रहा है कि आपके लिए बहुत डीपली कनेक्ट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो पाए। ठीक है, आप पीस में आ पाए इस टाइम पीरियड में, आप चीजों को इजिली ले पाए, इस शिफ्ट को इजिली ले पाए। ये शिफ्ट बहुत जरूरी है, इस शिफ्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस शिफ्ट को आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। समझ रहे हो आप? आपके लिए ना गार्डनिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने सॉइल की बात करी है ना, मिट्टी को टच करना है आपको, तो आप गार्डनिंग कर सकते हो। पर मेक श्योर कीजिएगा कि आप ग्लव्स नहीं पहने। ओके, ग्लव्स पहन कर नहीं करनी है गार्डनिंग। ठीक है, मिट्टी को टच करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
और फील करना, सिर्फ टचिंग से काम नहीं चलेगा, फील करना है आपको। आपको ये फील करना है आपके अंदर से नेगेटिविटी, जो भी स्ट्रेस है, लोअर वाइब्रेशंस है, वो सब रिलीज हो रही है, सॉइल में जा रही है। ठीक है। ओके, आपके लिए ना ये मैंने नीचे का मैसेज तो भी पढ़ा नहीं। लेवेंडर, लेवेंडर जो एसेंस होता है वो आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। अगेन, प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग। ओ माय गॉड, फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन। इस टाइम पीरियड में आपको लोगों को माफ करना है, खुद को माफ करना है, और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है जेमिनाई, आपको उन्हें माफ करना है। अब ये वक्त आ गया है कि आप रिलीज कर पाए, क्योंकि आप एक नए शिफ्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एक चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इस बैगेज के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। तो यहाँ पर आपको अपनी आत्मा को रेडी करना है, अपने आप को रेडी करना है। ठीक है। और हील भी करना है। और हीलिंग प्रोसेस ये जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो आप ग्राउंडिंग कीजिए, गार्डनिंग कीजिए, ठीक है, नेचर में जाइए, सॉइल को हाथ लगाइए, फील कीजिए एनर्जी। नेक्स्ट जो है आपके लिए होपनोपनो प्रेयर, या फिर आप होपनोपनो प्रेयर भी कर सकते हैं, या फिर वैसे भी मतलब बोल करके भी आप अपने वर्ड्स में आप माफ कीजिए उनसे, उस इंसान को या उन इंसानों को जिन्होंने आपको दुखी किया है, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है, आपको पेन दिया है। ठीक है। अभी ना मेरी इंट्यूशन यहाँ पर बोल रही है, ये मैसेज आए हैं और ये मैं लेना चाहती हूँ इसमें। ठीक है। पहला मैसेज है यहाँ पर, यस द टाइम इज राइट। ओके, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीजें आने वाली हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने का। अगर आपने किसी नए करियर के बारे में सोचा था, करियर शिफ्ट के बारे में सोचा था, जॉब चेंज के बारे में सोचा था, कुछ भी नया आपके माइंड में आया था ना कि मैं ये कर लूं, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं दिस इज द राइट टाइम। बट ये राइट टाइम तभी है जब आप पुरानी चीजों को रिलीज कर दोगे। पुरानी चीजों के बैगेज, पेन के बैगेज के साथ नहीं बढ़ना है, उनको रिलीज कर देना। ठीक है। तो डेफिनेटली आपको हैप्पी आउटकम्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगेन यहाँ पर बैलेंसिंग की बात हो रही है। आपकी मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड में, कि आप उनको बैलेंस करें ताकि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके डिसीजन ले पाए। और मैस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस होना क्यों जरूरी है? ताकि आप सही तरीके से, जिसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आप एक्शन ले पाए। ठीक है। आप आगे बढ़ पाए। सोच तो इंसान लेता है, एक्शन नहीं ले पाता है। उसके लिए आपके फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज का बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लास्ट है। ओके, यस, आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि ये टाइम है कि जो चीजें आपको पीछे खींच रही थी ना, जो लोग आपको पीछे खींच रहे थे आपके बेस्ट वर्जन बनने में, आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनमें जो प्रॉब्लम और ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे, ऐसे लोगों को रिलीज करने का वक्त अब आ गया है। अब आ गया है एक नई जर्नी स्टार्ट करने का। ऐसी चीजें जो आप डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां, उनको रिलीज कीजिए। ओके, और आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन एक बैलेंस स्टेट में। ये आपको याद रखना है। ठीक है। बैलेंस हुई है, पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, देन आगे बढ़िए, क्योंकि उसके लिए कॉन्फिडेंस होना, क्योंकि एक डाउट के साथ आगे बढ़ना और एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना, ये दो अलग चीजें होती हैं, और इनके डेफिनेटली रिजल्ट्स भी अलग होते हैं। लेट्स सी एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं जेमिनाई। थैंक यू। ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ा मैसेज है। मैं बड़ा मैसेज आपको क्यों बता रही हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड। शमन की एनर्जी है अगेन। एक आपके पास, आप में से ना कुछ लोगों के पास पावर है। शमन की एनर्जी है यहाँ पर।
आपके कोई एंसेस्टर हो सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैसेज आई थिंक सो आपका हीलर का ही आया था। भाई आप बैकग्राउंड से हीलर हो, अब बाय ब्लड आपकी ब्लड लाइन में हो सकता है। अभी मैं ये नहीं बोल रही कि हो सकता है कि आप जानते हो, आपके दादी नानी दादाजी नाना जी हो सकते हैं, या फिर ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट 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 ग्रैंड फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आप उन्हें जानते भी नहीं हो, आपके लीनेज में आपको पता ही नहीं है कि वो थे उस टाइम पीरियड में, ओके। लेकिन यहाँ पर वो कंफर्मेशन दिया जा रहा है आपको कि आपका हायर पर्पस है, और इस टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी में जो भी चीजें घटित हो रही है ना, ये नॉर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल किसका है? हायर फोर्सेस का कंट्रोल है, आपके एंसेस्टर्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम का कंट्रोल है। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपनी विजडम से कनेक्ट होना है, ठीक है। और अपने एंसेस्टर्स से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर है मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। जैसे कि ना बहुत लंबे वक्त से कुछ एक प्रोसेस चलता आ रहा है। जैसे कि मैं सिर्फ करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताती हूँ पहले, कि जैसे कि आपकी फैमिली में अगर कोई डॉक्टर थे तो आगे सब डॉक्टर ही बनते आ रहे हैं, इंजीनियर थे तो इंजीनियर ही बनते आ रहे हैं, तो एक चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। उससे पहले उन जिनसे ये चीज स्टार्ट हुई डेफिनेटली उन्होंने भी पैटर्न को ब्रेक करा। अभी ये पैटर्न हो गया, अभी बोला जा रहा है इसको ब्रेक करने का वक्त आ गया है, अब इससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। तो आपको इस टाइम पीरियड में इंट्यूटिवली जो चीज खींच रही है, जो एक्शन खींच रहा है अंदर से, चाहे उसका लॉजिक आपको पता नहीं चल रहा, लॉजिकली वो चीज समझ में नहीं आएगी, मैं इंट्यूटिवली आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि वो इंट्यूटिवली आपको अंदर से फीलिंग आएगी कि मुझे इस फील्ड में जाना है या इस समय मुझे ये एक्शन लेना है। मेरे थ्रोट चक्र बहुत दिक्कत दे रहा है इस टाइम पीरियड में, ओके। तो मुझे इस पाथ को चूज करना है, लेकिन लॉजिक अगर आप लगाते हो ना तो वहां पर वो चीजें समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ लॉजिक मत लगाओ, यहाँ लॉजिक का कोई काम नहीं है, क्योंकि चीजें पीछे से आ रही हैं, आपके एंसेस्टर से आ रही है। और ये कोई एंसेस्टर है जो एक हीलिंग हो सकता है, आप इंजीनियर हो और आपको डॉक्टर बनना हो, ठीक है, एकदम से शिफ्ट हो गया, या फिर आपको रेकी हीलिंग सीखना हो, मतलब आपको किसी हीलिंग मोडालिटी में आपको एक जिसे कहते हैं पुश मिल रहा हो अंदर से, और आप सोच रहे हो ये क्या बिना सिर पैर के मैं बातें सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे अंदर से पुश क्या मिल रहा है, ऐसे थॉट्स मुझे क्यों आ रहे हैं, ऐसा क्लिक क्यों हो रहा है। तो ये चीज जो अजीब सी आपको फील हो रही है ना, ये क्यों है? आपके एंसेस्टर्स यहाँ पर बता रहे हैं कि वो चीज होनी है, वो इस पैटर्न को आपको ब्रेक करके कुछ नया स्टार्ट करना है, ये आपके पीछे से आ रहा है, मतलब आपके फोर फादर्स हैं, वहां से चीज आती आ रही है, तो अब उस चीज को फॉलो करने का वक्त आ गया है। मुझे जैसे टाइम दिखाया जा रहा है कि अब ये राइट टाइम है, दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। अपनी विजडम से कनेक्ट हो, अपनी छुपी हुई जो पावर है ना, छुपी हुई जो आपकी पावर है उसके साथ कनेक्ट होने का वक्त आ गया है। तो यहाँ लॉजिक नहीं चलेगा, यहाँ लॉजिक नहीं चलेगा, लॉजिक पे जाओगे तो डिसाइड नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये बात याद रख लेना। यहाँ लॉजिक काम नहीं करेगा, इंट्यूशन काम करेगी। यहाँ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपनी इंट्यूशन पर इस टाइम पीरियड में, ओके। लेट्स सी, हैव कॉन्फिडेंस, आई थिंक ये इनफ है यहाँ पर बोला जा रहा है भाई कॉन्फिडेंस रखो कि आप वो कर सकते हो। माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए योर इनर गाइडेंस इज रियल एंड ट्रस्टवर्दी। ये बहुत ही मैजिकल रीडिंग है, बिलीव मी, ये बहुत ही आपके एंसेस्टर्स, स्पिरिचुअल मतलब टीम और आपके एंसेस्टर्स, उनका पूरा पावर है इस रीडिंग में अभी, ठीक है। तो वो बोल रहे कॉन्फिडेंस रखो, आपकी इनर गाइडेंस झूठ नहीं, वो आपको जो इनर गाइडेंस मिल रही है ना, अभी जो मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ लॉजिक लगाओगे तो दिक्कत में आ जाओगे, आप फॉलो नहीं कर पाओगे पाथ को, आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप एक्शन नहीं ले पाओगे जहां आप ट्रस्ट करोगे इंट्यूशन पर, वहां आप सही जगह पे जाओगे। तो आपको इस टाइम पीरियड में ट्रस्ट करना है,
अपनी इंट्यूशन पर, अपनी इनर गाइडेंस पर आपको ट्रस्ट करना है। वो आपको बताया जा रहा है वो रियल है और ट्रस्ट वर्दी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो और उसको लेकर के कॉन्फिडेंट होकर के आगे बढ़ो, एक्शन लो। आप सेफ हो, आप प्रोटेक्टेड हो और यही होना है आपकी लाइफ में, ठीक है? अभी नहीं तो आगे जाकर के होगा। वो होता है ना कि हमारी जो कुंडली होती है बेसिकली हमारा ब्लूप्रिंट होती है। जो चीज भाग्य में लिखी है ना वो चीज होगी। ओके, आज नहीं तो आज अगर आप उसको टाल रहे हो तो वो कल फिर आएगी, फिर आप उसी लूप में जाओगे। तो जरूरी है इस लूप को अभी ब्रेक कर देने का। आप उस लूप में मत फंसो और अभी वक्त है, आपको सपोर्ट कर रहा है और अभी उस लूप से बाहर निकलो और कॉन्फिडेंस के साथ वो एक्शन और डिसीजन लो और ट्रस्ट करो अपनी इंट्यूशन पर। सी, यहाँ पर एंजल्स हैं, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। ट्रस्ट कीजिए। और मैंने आपको आई थिंक सो बताया भी आपके लिए प्रार्थना करना, मैंने आई थिंक सो बताया, आई रियली डोंट नो मैंने किस रीडिंग में बताया। ओके, तो प्रार्थना करना भी आपके लिए जरूरी है। अगर मैंने बताया तो सॉरी, मैं रिपीट कर रही हूँ, नहीं तो यस मैं बता रही हूँ। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, प्रार्थना करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रात को सोने से पहले, यही बोल रही थी ना मैम। तो बॉटम ऑफ द डेक है पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स। तो आप जब प्रार्थना करके सोओगे ना अपने एंसेस्टर्स से, अपने ईस्ट से, अपने स्पिरिचुअल टीम से, तो वो डेफिनेटली आपको ड्रीम्स के माध्यम से वो आपको गाइड करने वाले हैं, आपको मैसेज देने वाले हैं, आपको इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं। तो उस पर फोकस कीजिएगा। आपके ड्रीम्स में आपको क्या किस तरह की चीजें दिख रही हैं, क्या आपको बताया जा रहा है, क्या आप फील कर रहे थे, उन चीजों को ड्रीम जर्नल करना इस टाइम पीरियड में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर अभी आपको रीडिंग नहीं समझ में आई है, प्लीज शांति में बैठ करके आप इस रीडिंग को जरूर दोबारा से सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। ओके, तो यस माय डियर जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो और मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है ये रीडिंग आपसे। और अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है तो उन तक ये पहुंच पाए। और अभी तक चैनल को माय डियर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।